जाने का अपना सपना पूरा किया। 12 वर्ष की आयु में मुकुंद ने अपने पिता से बनारस के दर्शन की अनुमति मांगी, ये कहकर कि वो बिना किसी दबाव के वहां के दर्शन कर चुपचाप घर लौट आएंगे। उनके पिता ने उन्हें 2 पत्र देते हुए कहा कि चले जाओ और इनमें से एक पत्र वहां रहने वाले मेरे एक मित्र को दे देना, जिसे ढूंढने में मेरे गुरु भाई, जो कि अब एक साधु बन चुके हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, और ये दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय दे देगा। साथ ही मुस्कुराते हुए बोले, याद रहे अब कभी भी घर से भागना मत। मुकुंद अपनी बनारस यात्रा पर पूरे उल्लास के साथ निकल पड़े। वहां जाकर वो अपने पिता के गुरु भाई से मिले, जिन्होंने वचन दिया कि वो मुकुंद की सहायता जरूर करेंगे। उनके पिता की चिट्ठी पढ़कर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मुकुंद के पिता की कृपा से उन्हें आर्थिक पेंशन मिलती है और गुरु की कृपा से उन्हें परम शांति रूपी पेंशन मिलती है। ये कहकर स्वामी जी तो गंभीर होकर ध्यान मुद्रा में चले गए, पर मुकुंद हैरान रह गए। साथ ही अपने पिता के मित्र से मिलने के लिए बेचैन हो गए। अचानक स्वामी जी ने मानो उनके मन की बात पढ़ ली और बोले, जिनसे मिलने की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो आधे घंटे बाद तुम्हें मिल जाएंगे। और ठीक 30 मिनट बाद मुकुंद के पिता के मित्र केदारनाथ बाबू सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आए। अब मुकुंद की हैरानी का ठिकाना न था, क्योंकि स्वामी जी ने किसी भी तरह का संदेश नहीं भेजा था। वो केदारनाथ की ओर मुड़े और उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ? तो वो बोले, खुद स्वामी जी गंगा घाट पर आकर मुझे बताकर चले गए। अब मुकुंद बिल्कुल ही स्तब्ध खड़े रह गए, क्योंकि जब से वो स्वामी जी के पास आए थे तब से स्वामी जी उनकी नजरों के आगे से हिले तक नहीं थे। तो ये कैसे संभव था कि एक ही समय में वो 2 जगह पर उपस्थित रहते? इससे पता चला कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वो जब चाहे जितने चाहे भेष बना सकते थे। इसके बाद तो मुकुंद की योगी बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो वापस घर जाकर किसी भी तरह अपनी इस इच्छा को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। और फिर लौटकर उन्होंने अपने मित्र अमर के साथ भागने की योजना बनाई। उनके बड़े भाई अनंत अभी भी उन पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए बहुत सोच समझकर प्लान बनाया गया। उस ताबीज के कारण मुकुंद के अंदर आध्यात्मिक उफान तेज हो रहा था और उनके मन में हिमालय के अलावा और कोई विचार नहीं आता था। उन्हें यकीन था कि बस वहीं जाकर उन्हें उनके गुरु के दर्शन होंगे और उनका जीवन सफल हो पाएगा। उनके चचेरे भाई जतिन भी उनके साथ गुरु की खोज में चलने को तैयार हो गए। योजना के अनुसार पकड़े जाने से बचने के लिए मुकुंद, अमित और जतिन ने अंग्रेजी पोशाक पहनकर अपना रूप बदला और ट्रेन की टिकट लेकर उसमें चढ़ गए। एक बार जब गाड़ी चल पड़ी तब जाकर उन्हें थोड़ा संतोष हुआ, पर यह अधिक देर तक टिक न सका। अगले स्टेशन पर जतिन उतरे और फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। वहीं हरिद्वार को जाने वाली गाड़ी में बैठने पर इन दोनों के मन में कई तरह की शंकाएं आने लगी। वहां पहुंचकर इन दोनों ने सबसे पहले अपने कपड़े बदलने चाहे, पर तब तक किसी तरह मुकुंद के बड़े भाई ने पुलिस को खबर कर दी थी और ये दोनों वहां पकड़ लिए गए। तीसरे दिन वो अपने साथ अमर के भाई को लेकर हरिद्वार पहुंचे। मुकुंद को अपने बड़े भाई को देखकर खुशी नहीं हुई, पर उन्होंने समझते हुए कहा, मैं समझता हूँ तुम अपने जीवन से क्या प्रण चाहते हो, पर एक बार मेरे कहे से बनारस के एक विशेष संत से मिल लो। हो सकता है तुम्हारी खोज वहीं समाप्त हो जाए और उसके बाद एक बार पिताजी से मिलने कोलकाता आ जाना। वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं। उसके बाद तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। मुकुंद ने ये कहते हुए उनकी बात मान ली कि मैं अपने गुरु की खोज का परित्याग कभी नहीं करूंगा और जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते मैं यूं ही भटकता रहूंगा। बनारस के स्वामी केवलानंद वही थे जिनसे मुकुंद पहले से प्रभावित थे। एक बार फिर उनसे मिलकर उनके अंदर संसार को त्याग कर योगी बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। ये कथा सार यूं ही चलता रहेगा। आप भी बने रहें हमारे साथ। गुड